हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। मैं तेजवीर सिंह आपका एक बार फिर हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आर्मी टीचर पर। जैसा कि मैं आपका लेके चल रहा हूं यूपी पुलिस के लिए स्पेशल बैच, जिसमें मैं आपको हिंदी, रीजनिंग और मैथ आपकी स्पेशल क्लास चलाऊंगा, जिसमें हम आज लेके आए हैं आपका परसेंटेज प्रश्न, जिसका पार्ट 3 में आज को आपको पढ़ाऊंगा और इसमें देखेंगे हम किस प्रकार के क्वेश्चन पढ़ाएंगे या करेंगे। तो चलिए चलते हैं हम बोर्ड की तरफ। इससे पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट तो आपको करना ही है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है। यदि उसका मासिक खर्च 19,360 रुपए हो तो उसकी मासिक आय बतानी है आपको कि कितनी होगी। क्लियर है? चलिए चलते हैं। इसका मासिक आय का जो 12% बचत करता है, ये कह रहा है 12% क्या करता है भाइयों, बचत करता है। तो हर एक चीज मैंने बताई थी कि 100% होती है आपकी। तो जब 12% आपकी बचत कर रहा है तो खर्च कितना कर रहा है वो 88%। क्लियर है? 88% क्या कर रहा है वो, खर्च कर रहा है। लेकिन पैसों की बात करूं तो कितना कर रहा है वो 19,360 रुपए। यानी कहने का मतलब है 88% खर्च कितना बराबर है, 19,360 रुपए के बराबर है। क्लियर है? तो 1% में जब निकालूंगा तो कितना हो गया 19,360 बटा 88। ठीक है ना? और जब मैं 100% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा ये 19,360 बटे 88 गुणा 100। ठीक है ना? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। 4 से मैंने काटा ये तो 22वां, और 4 से 4 चौके 16, 4 8 32, 4 चौके 16, ये कट गया आपका इतनी बार। 11 से मैंने काटा तो 11 दूनी 22 और 11 चौके 44, 11 चौके 44, 440 बार, और 2 से 1 काट दिया मैंने, 2 दूनी 4, 220 बार। हमारे पास बचा 220 गुणा 100। जब गुणा करेंगे हम तो कितना आ गया, उसका मासिक जो आय है कितनी आ गई, 22,000 रुपए आपकी निकल के आएगी मासिक आय। क्लियर है? समझ में आ गया? एक बार फिर देख लीजिए कि एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% जब बचत करता है तो खर्च कितना कर रहा है वो 88%। और 88% किसके बराबर है, 19,360 रुपए के बराबर है। तो जब 88% 19,360 रुपए के बराबर है तो 1% कितना होगा, अपॉन में चला जाएगा वो। जब 100% निकालेंगे हम तो गुणा 100 कर देंगे और काट के आपका आएगा 22,000 रुपए क्या होगी, उसकी मासिक आय होगी। ठीक है ना? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल है आपका कि एक मेज के अंकित मूल्य में 8% कटौती करने पर इसका मूल्य 4600 रुपए है। तो अंकित मूल्य बताना है कि इसका पूरा जो अंकित मूल्य था कितना है। ठीक है ना? जब आपका 8% कटौती हो जाती है तब कितना मूल्य है 4600 रुपए। 8% काटने के बाद यानी कितने के बराबर है, 92% के बराबर होगा, क्योंकि 8% की जब कटौती कर दी तो मैंने कितना बचा, 92% बचा। ठीक है ना? तो 92% किसके बराबर है, 4600 के। तो 1% किसके के बराबर होगा, 4600 बटे 92। ठीक है ना? तो जब मैं 100% निकालूंगा तो कितना होगा 4600 बटे 92 गुणा 100। क्लियर है बेटा? तो देखिए 23 चौके 92, 23 दूनी 46, 200, और 4 से मैंने काटा 50 बार। ठीक है ना? और 50 का गुणा जब मैं 100 से करूंगा तो आपका उत्तर निकल के आएगा 5000। तो अंकित मूल्य क्या होगा इस वस्तु का, 5000 रुपए था। 8% की कटौती करने पर जो उसका मूल्य था 4600 रुपए, लेकिन उसका अंकित मूल्य या पूरा मूल्य गए तो 5000 रुपए पर 8% की कटौती करने के बाद 4600 रुपए में बेच दी गई थी वो। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। इससे अगला सवाल है, यदि एक ही आय
बी की आय से 25% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम है, ठीक है ना। इससे अगला नेक्स्ट टाइप कह सकते हैं हम, कम या अधिक पूछने के लिए आ जाए तो, ठीक है ना। कह रहा है कि यदि ए की आय बी की आय से कितना 25% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट कम होगी, ठीक है ना। कितनी अधिक है बेटा, 25% क्या है, अधिक है, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, हर एक चीज मैंने बताया था 100% होती है, ठीक है ना। कितनी बढ़ रही है, 25%, तो 25 लिख लिया अपॉन 25% अधिक है तो 100 में 25 करेंगे प्लस, ठीक है ना। अधिक कह रहा है वो तो अधिक करेंगे और कम आ रहा है तो 100 में से माइनस करेंगे, क्लियर है। तो अधिक की का है 100 में से प्लस कर देंगे 25 को, 125 हो गया, क्लियर है। काटेंगे 25 पंजे 125 और 5 से 100 काटा 20 बार, यानी कितनी कम होगी, 20% कम होगी बी की आय ए की आय से, क्लियर है। अगला टाइप देखते हैं हमारा क्वेश्चन, यदि ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 20% कम है तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से कितने परसेंट अधिक होगी, क्लियर है। इस वाले सवाल में क्या था, अधिक था, इस वाले सवाल में क्या है, कम है, ठीक है ना। तो क्या कहा था, हर एक चीज 100% होती है और 20% कम है तो 20 लिख लिया और कम है तो 100 में से माइनस कर देंगे, 20 बचा आपका 80, क्लियर है। तो 20 से 80 काटा 4 बार और 4 से 100 काटा 25 बार, तो कितने की अधिक, कितना अधिक होगी, 25% अधिक ऊंचाई होगी, क्लियर है यहां तक। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है, यदि चीनी के मूल्य में 20% वृद्धि हो जाए तो एक गृहिणी को इसके खपत में कितने परसेंट कमी करनी होगी कि उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, उसके खर्च पर कोई प्रभाव न पड़े, ठीक है ना। तो देखिए करते हैं, वही सेम प्रोसेस है, वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे, अगर कमी हो तो माइनस करेंगे। मैंने बताया था हर एक चीज 100% होती है, ठीक है ना। 25% 20% वृद्धि हो रही है तो 20 लिख लिया और वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे 100 में 120 हो गया, ठीक है ना, 120 हो गया। तो 1 0 से 1 0 काट दिया, 2 छिके 12 और 2 पन्ना 10, 20 पंजे 100 बटे 6 हो गया, 2 से 50 बार और 2 से 3 बार, 3 का भाग दिया मैंने इसमें, तो 3 एकम 3, 3 छक्के 18, 16 से 2% की क्या होगी, इसमें कमी करनी होगी कि जिसके खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। इससे अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं, तो चलिए इससे अगला नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार का। अगला सवाल है आपका कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद पुनः 20% बढ़ जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट वृद्धि हो, ठीक है ना। इससे अगला कह सकते हैं टाइप है कि दो दिए जाते हैं, इसमें परसेंट घटता है या बढ़ता है, फिर दोबारा घटता है या बढ़ता है। इससे वाले पहले क्वेश्चन में एक ही दिया जाता था, पूछा जाता था कितने परसेंट अधिक है या कमी होगी या कितने परसेंट प्रभाव पड़ेगा, ठीक है ना। इस वाले सवाल में 2 बार दिया है, ठीक है ना। एक व्यक्ति की आय में पहले होता है 10% वृद्धि, बढ़ती है तो वृद्धि हुई है, फिर पुनः 20% वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो किस प्रकार करेंगे इस वाले सवाल को देखते हैं, ठीक है ना। पहले 10% वृद्धि हो रही है, 100 में प्लस कर लेंगे 10, 110 हो गया। 20% वृद्धि हो रही है तो 20% 20 प्लस कर लेंगे 120 हो गया, क्लियर है। अपॉन लगा लेंगे 100, 2 0 से 2 0 काट दी और 11 का गुणा जब 12 से करेंगे तो हो गया 132%, ठीक है ना। 100 से ऊपर है, कितना है 32% ज्यादा है, तो 32% की क्या होगी भाइयों, वृद्धि कहलाएगी, क्लियर है। क्या होगी, वृद्धि कहलाएगी। अगर यहाँ 100 से कम होता क्या होती, तो फिर हानि होती या कमी होती, क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार का।
कि बाजार मंद रहने के कारण राम की जो आय है 10% घटी जाती है, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर से 15% बढ़ गई। ठीक है ना। इस प्रकार आय में कितने परसेंट का परिवर्तन आता है ये बताना है। ऐसा ही सवाल है कि बाजार मंद रहने के कारण 10% घटती है या 10% कमी होती है, एक ही बात है। उसके बाद 15% बढ़ जाती है तो 15% की वृद्धि हो रही है। क्लियर है ना। देखते हैं, कमी हो रही है 10% की तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90 आ गया। 15% की वृद्धि हो रही है तो प्लस करेंगे 115 हो गया और अपॉन 100 हो गया। क्लियर है। 5 से 1 काटा मैंने 18 बार और 5 से 1 काटा 20 बार, 5 से 1 काटा मैंने 23 बार और 5 से 4 बार। 18 को गुणा 23 से करेंगे हम तो 23 अट्ठे 104, 18 दिया 54 और 18 दूनी 36 और 5 41, 414 बटे 4 आ गया। ठीक है ना। 4 का भाग देंगे इसमें, 4 एकम 4, 0 का लिया, 4 दिया 12, 2 बचा, 4 पन्ना 20। ठीक है ना। 100 से कितना ज्यादा है? 3.5। कितना ज्यादा है? 3.5 ज्यादा है तो क्या होगी भाइयों? वृद्धि। क्या होगी? वृद्धि। अगर 100 से कम आता तो कमी। क्लियर है। इससे अगला सवाल देखते हैं इसी प्रकार। चलिए अगला सवाल है हमारा कि एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि होती है, परंतु कुछ दिनों के बाद फिर 15% की बढ़ गई उसकी जो आय है, तो उसकी आय में कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी? ठीक है ना। ये बताना है। तो प्रथम जो श्रेणी है उसमें 25% की वृद्धि हो रही है आपकी। क्लियर है ना। लेकिन कुछ दिनों के बाद 15% और बढ़ जाती है, 15% और बढ़ जाती है। दोनों में वृद्धि हो रही है। करते हैं, 25% वृद्धि हो रही है तो 125 हो गया गुणा 15% वृद्धि हो रही है तो 115 अपॉन 100। क्लियर है ना भाइयों। लेकिन इसमें पूछा है कितने परसेंट वृद्धि या कमी होगी। इसमें आपको बताना है कि या तो वृद्धि होगी या कमी होगी, क्या होगी। अगर होगी तो कितने परसेंट होगी। ठीक है ना। काटते हैं, 25 पंजे 125 और 25 चौके 100। क्लियर है। 55 25, 5 एकम 5 और 2 7, 5 एकम 5, 575.4 हो गया। ठीक है ना। 4 का भाग देंगे हम 575 में तो 4 एकम 4, 1 बचा 7 दिया, 4 चौके 16, 1 बचा 5, 4 दिया 12, 3 बचा, पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ा लेंगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा फिर 0, 4 पन्ना 20। क्लियर है। कितना आ गया हमारा आंसर? 143.75, 143.75। 100 से कितना ज्यादा है भाइयों? 43.75 ज्यादा है। क्या है? ज्यादा है। तो क्या होगी आपकी? वृद्धि होगी। हाँ, कमी नहीं होगी, क्या होगी? वृद्धि होगी। ठीक है ना। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी हमारे YouTube चैनल पर बने रहिए। हम अगली नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे आपसे। थैंक यू।